नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो विषय है, कई बार लोग ये आपसे पूछते हैं कि सर हम प्रायर लीगल नोटिस तो दे देते हैं या इंटीमेशन लेटर तो दे देते हैं, आखिरकार इनका उपयोग हमें कैसे करना है और हमें किस तरीके से रिकवरी प्रोसेस के दौरान हमें इसको उपयोग में लाना है। दोस्तों, कई सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं, कई सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेरीज करते हैं। तो दोस्तों, सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपरली वीडियो बना दिया जाए। हालांकि प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर के ऊपर ऑलरेडी हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन दोस्तों कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो नए हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल भारत में मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ने की वजह से देश में अब एनपीए का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों खैर, वो तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, मुद्दा तो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन दोस्तों आज हम अपने विषय पर ही बात करेंगे। तो दोस्तों, कहानी कहां से शुरू हो जाती है। दोस्तों, पहले लोन कोई बंदा लेता है और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी भी विषम परिस्थिति की वजह से लोन चुका नहीं पाता। फिर वो एक लोन को बचाने के लिए, यानी कि सिविल स्कोर को बचाने के लिए दूसरा ले लेगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करते करते वो मल्टीपल लोन लेने वाला बोरोवर बन जाता है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों फिर होता क्या है, एक स्टेज ऐसी आती है कि उसकी इनकम से ज्यादा उसकी ईएमआई बढ़ जाती है। ईएमआई का पहाड़ उसके सर पे खड़ा हो जाता है। अब वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कौन सा लोन इंपॉर्टेंट है, कौन सा भरूं, कौन सा ना भरूं, कौन सा डिफॉल्ट होगा, कौन सा नहीं होगा। तो इसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि किसी के ना भरने के चक्कर में एक छूटा, दूसरा छूटा, तीसरा छूटा, सारे लोन छूट जाते हैं और बन जाता है वो आदमी मल्टीपल लोन डिफॉल्टर। अब दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट तो हो गया। अब कंपनियों के फोन आने शुरू हो गए, लगातार फोन, ये फोन वो फोन। तो आदमी करेगा क्या। दोस्तों, फिर उसके बाद यहां से शुरू हो जाता है प्रायर लीगल नोटिस का काम। अब दोस्तों, वो आदमी अगर प्रायर लीगल नोटिस दे देगा, यानी कि पहले से समझदारी का काम कर लेगा, या उसको ये चीज पता लग जाएगी कि हाँ भाई अब मेरा लोन डिफॉल्ट होगा या लोन मेरे डिफॉल्ट होने वाले होंगे, तो मुझे करना क्या है। दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक बोरोवर को यदि लगता है कि उसका लोन डिफॉल्ट हो गया है किसी विषम परिस्थिति की वजह से, कारण जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कह दो कि जी मेरा शेयर मार्केट में पैसा हार गया, मैंने किसी को दे दिए, ऐसा कोई रीजन नहीं चलता। दोस्तों हाँ, यदि आपके बिजनेस में लॉस हो गया है, या आपकी जॉब लॉस हो गई है, आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, या कोई भी ऐसी समस्या जो आपसे संबंध रखती हो, घरेलू हो, जेन्युइन हो, दोस्तों तब ही प्रायर लीगल नोटिस देने का फायदा है। अदरवाइज आप यदि सोचेंगे कि मैं शेयर मार्केट में पैसा हार गया, इसको ही आधार बनाकर प्रायर लीगल नोटिस दे दूं, दोस्तों कभी भी बैंक कंपनी ध्यान नहीं देगी। इनफैक्ट आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर भी ये चीज नहीं आती। दोस्तों, सबसे पहले जिस आदमी का लोन डिफॉल्ट हुआ है उसको ये करना चाहिए कि सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस दे दीजिए। प्रायर लीगल नोटिस खुद से ना देके एक्सपर्ट एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाइए दोस्तों। और दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस की मैं आपको एक खास बात बता दूं। दोस्तों, हम प्रायर लीगल नोटिस दे रहे हैं, कंपनी के ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने का दावा नहीं कर रहे। दोस्तों, मैंने कई सारे एडवोकेट्स को देखा है, या कई सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं, हमने देखे, उन्होंने हमें नोटिस भेजे कि सर हमने इस तरीके का एडवोकेट से प्रायर लीगल नोटिस बनवाया था। अब दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस देखकर हमें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि यार इस तरीके का भी प्रायर लीगल नोटिस है। उसमें साफ साफ एक तो भाई आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है, ऊपर से आप कंपनी को एक्यूज कर रहे हैं, तो ये काहे का प्रायर लीगल नोटिस होता है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस ये होता है कि आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपके साथ विषम परिस्थिति आ गई है और आप विषम परिस्थिति के चलते आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इस वजह से मॉरिटोरियम दिया जाए या लोन एक्सटेंड किया जाए, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेप जो कंपनी ले सके लोन धारक को राहत पहुंचाने के लिए लिया जाए। मतलब
विषम परिस्थिति के चलते लोन डिफॉल्ट हुआ है और लोन धारक पे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग प्रायर लीगल नोटिस भेजते हैं, कंपनी को अक्यूज कर देते हैं, दोषारोपण कंपनी के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई आरबीआई के मुताबिक ये है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। दोस्तों, ऐसा प्रायर लीगल नोटिस नहीं बनता। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है और कंपनी से हम अपने लिए गुहार लगा रहे होते हैं। दोस्तों फिर चलिए, खैर बात होगी प्रायर लीगल नोटिस। उसके बाद आ जाती है इंटीमेशन लेटर। कंपनी को इंटीमेशन लेटर भी देना है, और इंटीमेशन लेटर किस लिए? ताकि वो इंटीमेशन लेटर आप लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। क्योंकि खिलाफ का मतलब ऐसे नहीं कि आप वो प्यार से भी आ रहा तो उसके ऊपर वो करो, नहीं। लोन रिकवरी एजेंट यदि आपके पास आता है, आपसे जबरदस्ती करता है, गाली गलौज करता है, अभद्र व्यवहार करता है, तो प्रायर लीगल नोटिस भी उसको दिखाइए, इंटीमेशन लेटर भी उसको दिखाइए, और इंटीमेशन लेटर पे कहिए भैया रिसीव करो, इसके ऊपर अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखो, डीआरए लाइसेंस नंबर लिखो, होम विजिट लेटर या ऑफिस विजिट लेटर का परमिशन नंबर लिखो। ये काम करो आप। दोस्तों, तो ये रोल होता है प्रायर लीगल नोटिस का और इंटीमेशन लेटर का। अब दोस्तों, अगर रिकवरी एजेंट घर पे आ जाए तो आप इन चीजों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? इन चीजों का इस्तेमाल आप ऐसे करेंगे, सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस आप ड्राफ्ट करवाइए। प्रायर लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाने के बाद अपने एडवोकेट से कहिए उसको कंपनी को भेजे। जब आपने कंपनी को भेज दिया, फिर आपको यदि ये डर सता रहा है कि अब रिकवरी एजेंट आपके पीछे पड़ेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, आपको हैरान करेंगे, तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस के साथ इंटीमेशन लेटर भी बनवाइए। इंटीमेशन लेटर में कुछ फॉर्मेट हमने इस तरीके का तैयार किया है कि यदि लोन रिकवरी एजेंट से आप साइन करवाएंगे, उसको बताएंगे कि भैया यहाँ पे साइन करो, तो लोन रिकवरी एजेंट जो फर्जी होगा वो तो कभी साइन नहीं करेगा। असली वाला चाहे कर भी दे, फर्जी वाला तो कभी साइन नहीं करेगा, छोड़ के भाग जाएगा। हमेशा जब भी प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, इंटीमेशन लेटर साथ में बनाइए, और प्रायर लीगल नोटिस की जो रिसिप्ट होती है, पीओडी प्रूफ ऑफ डिलीवरी, उसकी फोटोकॉपी, प्रायर लीगल नोटिस की फोटोकॉपी, इंटीमेशन लेटर की फोटोकॉपी, पूरा एक सेट बनाकर रखिए। लोन रिकवरी एजेंट को दिखाइए कि भैया देखो, हमने आपकी कंपनी के साथ अब इन्फॉर्म कर दिया है, प्रायर लीगल नोटिस दे दिया है, अब मैं जानूं या कंपनी जाने, आपका इसमें कोई काम नहीं। तो दोस्तों, इस बीच यदि लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करना चाहे, बेवकूफी भरी बातें आपके साथ करना चाहे, आपके साथ जबरदस्ती करना चाहे, उससे इंटीमेशन लेटर पे रिसीविंग लीजिए। ये काम आप जरूर करिए। प्रायर लीगल नोटिस पर भी हो सके तो साइन लीजिए कि हाँ भाई, प्रायर लीगल नोटिस आपकी तरफ से गया हुआ। और पोस्टल रिसिप्ट जरूर लगी होनी चाहिए, और हो सके तो डिलीवरी रिपोर्ट भी निकालकर उसमें लगाइए। क्योंकि कंप्लीट सेट यदि आप बनाकर रखेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कौन सी डेट को क्या भेजा था, क्या नहीं भेजा था। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से यदि घर पर लोन रिकवरी एजेंट आ जाए तो पूरी की पूरी जो बनाई हुई फाइल जो है वो उसके सामने लेकर खड़े हो जाइएगा, भैया ये देख, तू अपनी बकवास किए जा रहा है और मैं ये लेके बैठा हूं। लोन रिकवरी एजेंट की आधी हवा वही निकल जाएगी। लेकिन आपको ये काम करना होगा। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, लोग कई बार क्या करते हैं, हिम्मत दिखाते नहीं है। लोन रिकवरी एजेंट का नाम सुनते ही थर थर कांपने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, घर पे रखे हुए कागज तक नहीं दिखा पाते, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। भाई इतनी हिम्मत आप करेंगे तभी आपके लिए आगे के रास्ते आसान होंगे। अब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो भाई लोन रिकवरी एजेंट को कुछ सपना तो नहीं आया कि आपके घर पे प्रायर लीगल नोटिस रखा हुआ है, इंटीमेशन लेटर रखी हुई है, पोस्टल रिसिप्ट रखी हुई है या डिलीवरी रिपोर्ट रखी हुई है। अब ये प्रायर लीगल नोटिस का सपना उसको तो नहीं आया, वो तो आपको पता है, आप दिखाएंगे तो वो देखेगा। अगर वो नहीं मानता कोई बात नहीं,
क्योंकि दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट मानेगा कैसे, उसे पता ही नहीं कि प्रायर लीगल नोटिस होता क्या है। 10वीं 12वीं पास ये लोग, इनको लॉ की एल भी नहीं पता, तो ये प्रायर लीगल नोटिस को क्या समझेंगे? आप तो समझते हैं, आप तो जानते हैं। दिखाइए, नहीं मानता तो कान पकड़ के बाहर कीजिए, और ज्यादा 3-5 करेगा तो पुलिस को बुलाइए, डंडे पड़वाइए, बस। क्योंकि दोस्तों पुलिस जब कानूनी कागज आपके हाथ में देखेगी तो पुलिस खुद ही समझ जाएगी कि माजरा क्या है। बस जरूरत यह है कि बस थोड़ा सा आपको दिखाना है अपना। अगर दिखा जाएंगे तो मान लीजिए मान्यवर, स्काई इज द लिमिट। दोस्तों आज का ये वीडियो प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल कैसे करना है रिकवरी एजेंट यदि घर पे आ जाए, ऑफिस आ जाए, आज का ये वीडियो उसके ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रायर लीगल नोटिस की असली महत्ता है क्या। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।